अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और बिल्कुल भी मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या कुकिंग की जाए। बिकॉज़ जो है अभी अभी हम लोग आए हैं मार्केट से और जो है हमें वहाँ आने में काफ़ी टाइम हो गया। वहाँ से शॉपिंग वगैरह करने से सारे फैमिली मेम्बर्स गए थे, मम्मी, मैं और सारे लोग। और जनाब ये आप देख सकते हैं पीछे जो शीट है मैं हमेशा रखती हूँ कुकिंग के टाइम पर, ताकि जो पीछे का वॉल है वो ख़राब ना हो। तो खैर मैं बता रही थी कि मार्केट से लेट आए और लेट आने के बाद जो है इफ़्तार का जो टाइम है वो अच्छा खासा करीब पहुंच गया था, तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि भाई चिकन मैजिस्टिक के लिए जो हमने चिकन मैरिनेट किया था वही यूज़ कर कर सालन बना देंगे। और यहाँ पर देखिए ड्राई फ्रूट्स हमारे छिल रहे हैं जो कि मेरी देवरानी कर रही है और इससे मैं और वो दोनों मिलकर कट करेंगे फॉर मेकिंग शीरखुरमा। तो शीरखुरमे की सारी तैयारी हो रही है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आज ही हो रही है। इस बार जो है हमें काफ़ी लेट हो गया सारी तैयारियाँ करने में। और आज जनाब चांद रात है और चांद रात के दिन ही ये सारी तैयारियां करना बोले तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल यानी डिफ़िकल्ट। और जो है मुझे लगता है कि सारी रात हमारी इसी तरह जाएंगी इन कामों में। तो खैर अभी इफ़्तार की भी तैयारी करना है, चांद रात की भी तैयारी करना है, शॉपिंग भी बाकी थी कुछ हमारी। सो बहुत सारे काम बाकी थे। असल में क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने कहा था इस बार ना ईद को तुम लोग आराम करो। उन्होंने स्पेशली मुझे और मेरी देवरानी से कहा कि इरम तुम और लबीना दोनों भी इस बार आराम करो, बिल्कुल भी तुम लोग ने कोई काम नहीं करना है इस ईद पर। ईद को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करना है। और भाई जो सारे जो चीज़ें हम लोग जो है होटल में ही ऑर्डर कर देंगे यानी कि बिरयानी और चिकन करी और कुछ हरीस, बहुत सारा मेन्यू भी बनाया था मेरे हस्बैंड और देवर ने कि ये सारी चीज़ें जो है हम लोग जो है बाहर से ऑर्डर कर देंगे और ईद जो है तुमने सिर्फ शीरखुरमा बनाना है घर में। तो भाई हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि भाई इस बार जो है अपने को कुछ भी काम नहीं है। हम लोग चिल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इजी ले रहे थे चीज़ों को। भाई शॉपिंग करेंगे और शीरखुरमा बनाएंगे, तो उसी दिन पहले से क्या तैयारी करने का, क्योंकि कुछ हमें कोई और काम था ही नहीं। कोई किस्म का हमें कुछ काम हमने सोचा ही नहीं था कि चांद रात को हमें इतना कुछ करना पड़ेगा। बिकॉज़ हस्बैंड और देवर ने दोनों ने प्रॉमिस किया था कि भाई ये सारा कुछ हम बाहर से मंगवा लेंगे, तुमने सिर्फ आराम करना है, ईद अच्छे से सेलिब्रेट करना है, चांद रात अच्छे से सेलिब्रेट करना है और सिर्फ शीरखुरमा जो है वो घर का होगा, बाकी सारी चीज़ें बाहर की होगी। लेकिन एंड टाइम पर जब हम लोग 5 बजे हम लोग घर पर आए और घर पर आने के बाद पता चलता है कि ऑर्डर कोई चीज़ हुई ही नहीं, पता नहीं क्या रीज़न थे। तो खैर ऑर्डर नहीं हुआ। उन्होंने हमें बताया कि हमने ऑर्डर करने की कोशिश की लेकिन भाई कांटेक्ट नहीं हो पाया। उन लोगों ने कहा भाई ईद का टाइम है और एंड टाइम पर आज ही कहना था उन्होंने, एटलीस्ट 1 या 2 दिन पहले ही कहते, एटलीस्ट कल भी कहते तो हम लोग ने अच्छी खासी तैयारी जो है वो कर लेनी थी। तो खैर जनाब अच्छा खासा हम लोग परेशान हो गए, लेकिन क्या कर सकते हैं, उनकी भी कोई गलती नहीं। बिकॉज़ उन्होंने सारी कोशिश की थी लेकिन हमारी किस्मत में ही आराम नहीं था आज के दिन। तो जी जनाब, ये सालन मैंने डिनर के लिए रेडी किया था जो कि हमने चिकन मैजिस्टिक को जो मैरिनेट किया था उसी का यूज़ करके बनाया। इसमें सिर्फ केचप और कोरिएंडर पाउडर एंड इसमें सॉल्ट, रेड चिली पाउडर एट्सेट्रा कुछ ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं की एंड थोड़ा सा योगर्ट भी डाला था और हमारा ज़बरदस्त सा जो सालन है वो रेडी हो गया और इसको हमने लच्छे पराठे के साथ एंजॉय किया। सो ये बहुत ही टेस्टी बना था। और जनाब इफ़्तार में भी ऐसी कोई ख़ास चीज़ें हम लोगों ने आज नहीं बनाई थी, सिर्फ समोसे पकोड़े वो भी जो हैं बाहर के ही थे, साथ में नींबू शरबत मंगवाया था बाहर से ही और घर में सिर्फ हमने बनाया था मैंगो मिल्क शेक। तो खैर इफ़्तार करके हम लोग गए टेरेस पर टू सी द ईद मून, लेकिन मुझे बिल्कुल भी चाँद नज़र नहीं आया। मैंने बहुत कोशिश की चाँद ढूंढने की, चाँद देखने की, लेकिन मुझे चाँद बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। अगर आपने चाँद देखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ये भी बताना कि आपकी चाँद रात किस तरह गुजरी, क्या क्या किया आपने चाँद रात पर और मेहंदी लगवाई कि नहीं लगवाई। हमने तो मेहंदी भी नहीं लगवाई। तो खैर जनाब अब खाना वाना खाया हम लोग ने और खाना खाने के बाद फिर से हम लोग चले गए मार्केट, यानी मैं और मेरी देवरानी दोनों आ गए मार्केट। तो यहाँ पर फिर से हमारे सामने एक मसला क्रिएट हो गया कि भाई हमारी जो स्कूटी थी वो रास्ते में ही बंद हो गई। तो खैर मैंने हस्बैंड को कॉल किया। हस्बैंड को कॉल करने के बाद तकरीबन 15-20 मिनट बीच सड़क पर इंतज़ार करने के बाद, एक तकलीफ़दा इंतज़ार के बाद मेरे हस्बैंड आए और उसके बाद जनाब उन्होंने गाड़ी चेंज की हमारी और फिर हम लोग किसी न किसी तरह पहुंच गए शॉप पर जहां से हमें कुछ मेकअप के प्रोडक्ट्स लेने थे, कुछ लेंसेस वगैरह लेने थे। तो खैर
ये है वो मेकअप की स्टोर जहाँ से हम कुछ मेकअप वगैरह लेंगे, और इसके बाद हमने कपड़े वगैरह भी टेलर के पास से लेना था जिसको फिटिंग वगैरह के लिए हमने दिया था। देखिए अभी जो है हम लोग शॉपिंग हमारी हो चुकी है और जनाब हम लोग घर पर आ चुके हैं, और अभी बहुत सारे काम हमारे बाकी हैं। शॉपिंग में अच्छा खासा जो टाइम है हमारा वेस्ट हो चुका है। तो खैर मैंने कहा शॉपिंग में तो वैसे भी लेडीज़ को टाइम का पता ही नहीं चलता, तो मैंने कहा भाई अब आने के बाद जो भी मैं कर रही हूँ काम तो वो मैं आप लोगों को बता दूँ। अभी इस वक्त जो टाइम हो रहा है तो रात के 12 बज रहे हैं, और रात के 12 बजे हम ये काम कर रहे हैं। आई थिंक हमें पूरी रात अभी सोने को भी नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या होगा। अभी फ़िलहाल तो हम ईद के लिए जितने चाहिए ड्राई फ्रूट्स उतने ही फ्राई कर रहे हैं, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा सारे करते बैठेंगे तो दैट्स वाई। और जनाब एक चूल्हे पर ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो रहे हैं, तो एक चूल्हे पर जो चिकन मैजेस्टिक हमने मैरिनेट करके रखा था वो फ्राई कर रहे हैं। तो खैर अभी ये फ्राई हो रहा है, बाद में इसका आगे और प्रोसेस है जो कि मैं इंशाल्लाह फिर कभी आपके साथ शेयर करूँगी, और इस वीडियो में भी आप थोड़ा बहुत देख लेंगे। तो वन बाय वन हम सारे ड्राई फ्रूट्स को एक एक से फ्राई करके एक एक बाउल में निकालते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो फ्राई हो चुके हैं, और जनाब ये दूसरे चूल्हे पर जो है हमारे जो चिकन मैजेस्टिक का चिकन फ्राई हो रहा है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर हैविंग मैंगो मिल्क शेक, बिकॉज़ जो है इफ्तार के बाद हमने सिर्फ लीमू शरबत ही पिया था, और काम के टाइम पर यानी काम के बीच में इस तरह का पेट्रोल डीज़ल हम लोगों के लिए ज़रूरी होता है। मैं और मेरी देवरानी जो है वो बहुत ज़्यादा फूडी है, तो भाई इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं। हाँ, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाते हैं, लेकिन जो है हर 2-3 घंटे के बाद कोई नई चीज़ की हमें क्रेविंग ज़रूर होती है। तो खैर हम दोनों का जो टेस्ट भी है वो अल्हम्दुलिल्लाह सेम ही है, तो कोई मसला नहीं होता, कोई ना कोई चीज़ बना भी लेते हैं और कोई चीज़ मंगवा भी लेते हैं। तो जी यहाँ पर हमारा बन रहा है शीरखुरमा। तो मैं क्या करती हूँ, हर बार स्टेप बाय स्टेप शीरखुरमा बनाती हूँ, लेकिन इस बार जो है बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी, दैट्स वाई मैंने सारी चीज़ें एक साथ ही डाल दी। तो दूध के गर्म होने के बाद मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए फ्राइड वाले, जैसे कि काजू बादाम, और फिर मैंने इसमें फ्राइड सेवइयाँ भी डाल दिया, और साथ ही उसमें फ्राइड खजूर भी डाल दिए, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से कुक करेंगे हम। तो तकरीबन 1 घंटे तक लगातार लो फ्लेम पर मैं इसे ऐसे ही कुक करूँगी, और बीच बीच में आपने इस तरह से स्टरिंग करना है ताकि आपका शीरखुरमा नीचे लगे ना, यानी जले ना। तो तकरीबन 1 घंटे तक कुक करने के बाद इसका पिंक और बादामी बहुत ही ज़बरदस्त सा एक कलर आएगा। तो जी देखने में ये जितना ज़बरदस्त लगेगा, खाने में ये इससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी होगा। तो मेरे घर का शीरखुरमा हर किसी को बहुत पसंद आता है, तो मैं इंशाल्लाह फिर कभी इसकी डिटेल रेसिपी शेयर करूँगी। तो जनाब यहाँ पर देखिएगा हमारे जो चिकन मैजेस्टिक का जो चिकन है वो फ्राई हो चुका है। अब इसे हमें बघार देना होगा, तो उसके लिए हमें कुछ वेजिटेबल्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पर शिमला मिर्च और कैबेज दोनों को हम अच्छे से कट करेंगे। और जनाब अभी बज रहे हैं रात के 3, तो इतना ज़्यादा अगर आप जागोगे तो डेफ़िनेटली भूख ज़रूर लगती है आपको। और अब जनाब मैं रेडी कर रही हूँ ग्रीन मसाला फॉर मेकिंग हरियाली चिकन। तो बहुत सिंपल से मसाले लिए हैं मैंने, जैसे कि कोतमीर, हरी मिर्च, और साथ में दही, और थोड़ा सा ज़ीरा और जिंजर गार्लिक। तो बस यही चीज़ें डालकर इसे ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद इसे हम भून लेंगे। भूनने के बाद कुछ चिकन को हम क्या करेंगे, इस तरह से वॉश करके डायरेक्टली उसे गर्म ऑयल में फ्राई कर देंगे, और हमारा जो चिकन है वो सॉफ्ट हो जाएगा, फ्राई भी हो जाएगा प्लस। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, ये फ्राइड जो चिकन रहेगा उसे हम ग्रीन मसाला जो हमने ग्राइंड किया उसे भूनकर ये फ्राइड चिकन को उसमें डाल देंगे, और हमारा जो सालन है वो रेडी हो जाएगा, यानी कि हरियाली चिकन रेडी हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह साथ ही दूसरे चूल्हे पर हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा शीरखुरमा रेडी हो चुका है, ईद स्पेशल। तो खैर ये देखने में जितना ज़बरदस्त लग रहा है, खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी है।
तो अगर ये रेसिपी चाहिए तो कमेंट मुझे ज़रूर करें, मैं इंशाल्लाह आपको रेसिपी शेयर करूँगी। और जनाब बिकॉज़ खाला कल आने वाली नहीं थी क्योंकि उनकी भी ईद थी, दैट्स वाई हमने सोचा कि साथ साथ बर्तन भी वॉश किया जाए। तो यहाँ पर मेरी जो देवरानी है बर्तन वॉश कर रही हैं और साथ में मैं चिकन मैजेस्टिक पका रही थी। अगर वो रेसिपी भी चाहिए तो कमेंट करें। और जनाब यहाँ पर देखिए हमारा किचन भी क्लीन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और सारी चीज़ें भी रेडी हो चुकी हैं। तो ये है हमारा ज़बरदस्त सा शीरखुरमा, और जनाब ये है ज़बरदस्त से चिकन मैजेस्टिक, और ये है चिकन हरियाली। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सफ़िशिएंट कुकिंग हो चुकी है। तो मेन्यू और भी बनाया था, लेकिन जो है और टाइम की कमी की वजह से जितना हो सका हमने उतना ही किया। और जनाब यहाँ पर देखिए हमारा किचन भी अल्हम्दुलिल्लाह सारा क्लीन हो चुका है। और अब जनाब टाइम हो रहा है रात के, दिन के, बल्कि सुबह के 5 बज रहे हैं, 5:05। और अब अज़ान होती ही होगी, यानी नया दिन निकल चुका है, ईद स्टार्ट हो चुकी है। तो ईद मुबारक टू यू ऑल गाइस। तो अब मैं चलती हूँ नीचे, बिकॉज़ मैंने अपनी और बच्चों की बहुत सारी ईद की तैयारियां करनी है। तो यहीं पर मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मेरा हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।